नंबर लाइन। संख्या रेखा। मतलब बहुत तरह के नंबर हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए एंड इंटीजर्स हम लोग पढ़ लिए। अब नंबर सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है, नंबर बहुत सारा नंबर है। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास एक लाइन है, एक रेखा है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। कैसा है? जस्ट एक लाइन है, एक रेखा है, संख्या रेखा, जिसके मिड पॉइंट पे है 0। अब इस रेखा पे जितने भी बिंदु हैं वो सारे बिंदु किसी न किसी संख्या को बताते हैं, किसी न किसी नंबर को बताते हैं। यहाँ पर लिखते हैं all the points on a number line represents a number। अब यहाँ सबसे सेंटर पे हमारा कन्वेंशन है, इसको 0 पॉइंट कर दिए। अब 0 के जैसे राइट साइड चलेंगे वो होगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे निगेटिव, -, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर सही से देखने की चीज है कि इस नंबर लाइन पे ये जो दिख रहा है 1 से स्टार्ट करें, 1 से इधर चले, 1 से आगे बढ़े, तो ये कौन सा लाइन हो गया? ये हो गया होल नंबर। अब यहीं पर अगर इसी में 1 से आगे बढ़ना है तो होल नंबर, अरे माय मिस्टेक, नेचुरल नंबर। अब इसी पे अगर 0 को हम स्टार्ट कर दें, इंक्लूड कर दें, तो ये हो जाएगा होल नंबर। अब उसके बाद जब इसी में 0, 1, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, इन तीनों को जब इंक्लूड कर दें तो ये सब मिलके क्या हो जाता है? इंटीजर्स हो जाएगा। हम इसे सर्किल कर लेते हैं, पूर्णांक, -5, ये सब के सब क्या है? एक पूर्णांक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स। बात है कि अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हुए थे कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, ऑल द पॉइंट्स, मीनिंग अब यहाँ पर पॉइंट, इस लाइन पे सिर्फ यही तो इकलौता पॉइंट है नहीं, इसके बीच में भी पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट्स भी कोई न कोई नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं पर बात करते हैं, ये जो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये इंटीजर्स है। अब इसके बीच में जो भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये क्या है? ये है रेशियोज, फ्रैक्शन, या फिर डेसिमल कह लें। ये बीच वाले नंबर क्या है? फ्रैक्शन है, रेशियो है, डेसिमल में है, इन ये सारे नंबर्स हैं। बट ये क्या है? कंप्लीट नहीं है, पार्ट है, फ्रैक्शन हो सकता है। तब इसी पे जब जैसी बात आई कि ये बीच वाला जो नंबर है 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.5, 1/2, 1/3, 1/4, 1 और 2 के बीच में 3/2 ना, 3/2, सब क्या है? फ्रैक्शन है, या फिर कह लेते हैं सिंपल क्या है? एक रेशियो है। अब रेशियो से ही हमारे पास एक नंबर आया, इसको हम लोग कहते हैं क्या? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये दो तरह के, दो वर्ड से बन के आया है। रैशनल यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। रैशनल नंबर जो है दो वर्ड से बना है, एक है, मतलब ये बना किससे है? रेशियो से बना है। रेशियो का मीनिंग क्या है?
यानी कि ये पार्ट है किसी भी नंबर का, है ना, किसी चीज का टुकड़ा है, ये कंप्लीट नहीं है, कभी कंप्लीट हो भी जाता है, कुछ कंप्लीट है, यानी कि ये क्या है, रेशियो है किसी दो नंबर का, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। और इसीलिए इसके लिए जो है कि रैशनल नंबर का जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, क्यू स्टैंड्स फॉर कोशेंट। जब भी हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोशेंट मिलता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, एक्चुअली में किसी दो नंबर के डिवीजन के बाद का क्या है, कोशेंट है। अब उसके बाद हम जब डिवीजन की जब हम बात कर लेते हैं तो डिवीजन की जब बात करते हैं, कोई भी रैशनल नंबर क्यू जो होगा वो क्या होगा, रेशियो होगा किसका, किसका, दो नंबर का पी एंड क्यू का, जहां पर क्या होगा, इसी के लिए हम डेफिनेशन बनाते हैं पी एंड क्यू का। अब जहां पर ये पी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, क्यू क्या होना चाहिए, ये भी इंटीजर्स होना चाहिए। अगर हम इन सबको सम अप करें तो हमारे पास रैशनल नंबर का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ जाता है कि अ नंबर विच कैन बी written in the form of P by Q, where P and Q is इंटीजर्स। अब बात है कि यहाँ पर एक और चीज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि इंटीजर्स में P है ऊपर, कोई बात नहीं, इंटीजर्स में 0 भी आता है। अगर कहीं पर कोई बोल दे कि 5/0 ये भी एक रैशनल नंबर है, तो फिर ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसी में एक टर्म और ऐड कर सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सब चीज हो सकता है बट 0 नहीं। हाँ, P 0 हो सकता है, नो डाउट, P 0 हो सकता है। अब बात आती है कई बार कि हम जब किसी भी दो नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो वहां पर हमारे पास कई तरह का सिचुएशन आता है, जैसे कि 3/2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बोलते हैं 8/6। अब जरा इस पे ध्यान से देखते हैं कि ये 8/6 पे क्या है कि ये फर्दर कट सकता है।